हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम करेंगे एमसीक्यू सीरीज का चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको रे डायग्राम्स, जो 8 रे डायग्राम्स कनकेव के हैं, 8 रे डायग्राम्स बेसिकली लेंसेज एंड मिरर की, वो सभी याद होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। जो मिरर फॉर्मूलाज हैं, जो लेंसेज फॉर्मूला है 1/v 1/u एंड 1/f, वो कर लो तो ठीक है। अगर नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि एमसीक्यूज में उन पे बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं। अगर सब्जेक्टिव देखोगे तो वहां ज्यादा मिलेंगे। करवाऊंगा, एक दो मैंने डाले हैं, वो भी करेंगे। लेकिन अब हम करेंगे जो आपको रे डायग्राम्स हैं वो अच्छे से याद होनी चाहिए। शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। तो द फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ वेट An object is at a distance of 30 cm from a concave mirror gets its image at the same point। तो एक ऑब्जेक्ट है जो 30 सेंटीमीटर दूरी पे है, उसकी इमेज सेम पॉइंट पे ही बन गई, तो फोकल लेंथ क्या होगी? देखिए, कनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट के सेम पॉइंट पे सेम लेंथ की इमेज बन रही है तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। नहीं यकीन तो अभी दिखाता हूँ। देखिए, ये है हमारे पास रे डायग्राम। कैसे मैंने मैजिक से रे डायग्राम ले आया, आपके लिए नई नई चीजें करता रहता हूँ। तो ये हमारे पास सी पे है और ये भी सी पे है, सेम साइज। सी से हमारी दूरी है 30, तो फोकस जो होगा इसके बीच में होगा बिल्कुल, तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 30/2 कर दोगे ना। F इज इक्वल टू C/2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 30/2। कटिंग करोगे 15। लेकिन ये है हमारे पास कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? नेगेटिव। सो यहां पे जो आंसर आएगा दैट विल बी द -15 सेंटीमीटर। Moving on to question number 2, if an incident ray passes through the focus, the reflected ray will be। अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रही है तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी? वो हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ये बात आपको मालूम थी? अगर इंसिडेंट रे फोकस से पैरेलल है, कहां चला गया? ठीक है, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पैरेलल है तो वो फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कब कब वैलिड है? अब आप बच्चों को मालूम होगा, जिन्हें मालूम है उनके लिए एक लाइक, उनको जिन आता है यानी कि चीजें आती हैं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रेयर व्यू मिरर फिटेड इन द व्हीकल्स। जो भी बेटा व्हीकल्स होते हैं, देखिए बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, उस व्हीकल के क्या कहते हैं, रेयर व्यू मिरर में छोटा सा ऑब्जेक्ट दिखने लग जाता है, इमेज बहुत छोटी बनती है। एक बहुत बड़ा ट्रक है, वो छोटे से मिरर में आ रहा है, बहुत बड़ी गाड़ी है, वो छोटे से मिरर में आ रही है, तो यानी कि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन पूछी है तो वो क्या आएगी? इक्वल टू 1? नो। मोर देन 1? नो। सो लेस देन 1। जिन बच्चों को मालूम था, एक लाइक उनके लिए। तो यहां पे मैं लिख के देता हूं कैसे होती है मैग्निफिकेशन। तो हेयर इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये चीजें आप याद भी रखिए। मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 है तो उसका साइज आएगा डिमिनिश। अगर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 है तो उसका साइज आएगा सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो उसका साइज आएगा एनलार्ज। बहुत बढ़िया, अगर ये चीज याद रख सकते हो बहुत अच्छा, अगर याद है तो और भी अच्छा। When object moves closer to a concave lens, its image shift by। अब आप इसमें कंफ्यूज हो गए कि सर अगर ऑब्जेक्ट नजदीक लेके आएंगे तो इमेज के साथ क्या होगा? अभी देखो, चिंता न को, नई नई चीजें। अब यह क्या हो गया, हमारे पास इमेज ही बन के आ गई। एग्जाम में ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट था तो उसकी इमेज कहां पे बनी? एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी से थोड़ा सा नजदीक लेके आया तो उसकी इमेज भी फोकस से आगे शिफ्ट हो गई, ये इमेज बनी उसकी। तो यानी कि जो इमेज है वो टुवर्ड्स द लेंस जा रही है, फर्स्ट टुवर्ड्स द लेंस एंड देन अवे फ्रॉम द लेंस। अवे फ्रॉम द लेंस तो जा नहीं रही, अवे फ्रॉम द लेंस तो जा नहीं रही, क्योंकि यहाँ तो अवे अवे लिखा हुआ है, तो ये मैंने यही कट कर दिया, यहाँ भी अवे था, तो टुवर्ड्स द लेंस वाली ऑप्शन सही होगी। ये थोड़ा सा मुश्किल था, मैं मानता हूं बच्चों को आएगा नहीं, अगर जिनको आता है बहुत बढ़िया, मतलब उनके रे डायग्राम्स पे बहुत अच्छी ग्रिप है। माइक चेक करता रहता हूं मैं कि कहीं बंद हो गया तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा कि आवाज आ रही है कि नहीं। द इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज। ठीक है, देखिए कनकेव मिरर के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 95% ऑफ टाइम्स जो क्वेश्चंस बनेंगे वो कैसे बनेंगे? पोल एंड फोकस के बीच में ही बनेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी एक मिनट,
अभी ना जो भी केसेस बनते हैं कनकेव मिरर के केस में वो पोल एंड फोकस के बीच में बनेंगे, क्योंकि कनकेव मिरर सारी इमेजेस बनाता है रियल एंड वो इन्वर्टेड भी होती हैं। सिर्फ एक ही इमेज होती है जो वर्चुअल होती है, वो बनती है हमारी पोल एंड फोकस के बीच में। ये केसेस थोड़े से उन केसेस में है जो 5% में आ सकते हैं। द इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर इज रियल भी है, इन्वर्टेड भी है, सेम साइज में भी है। द क्वेश्चन नंबर 1 ऑल्सो स्टेट्स द सेम थिंग, सो ये इमेज आ जाएगी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम चीज है। फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज, एक असली ऑब्जेक्ट की असली इमेज कौन बना सकता है? तो असली इमेज बनाने के लिए हमें चाहिए, देखिए कन्वेक्स मिरर नहीं, वर्चुअल। कनकेव लेंस ये भी वर्चुअल देगा, तो कनकेव मिरर एक ऐसी ऑप्शन है जो हमें रियल इमेज दे सकता है। मैंने काफ़ी बार बच्चों को बना के भी दिखाई है। हम एक मोमबत्ती ले लेते हैं, एक स्क्रीन ले लेंगे, स्क्रीन के ऊपर इमेज बनेगी, बहुत मतलब मज़ा आता है इसको करने में भी, ईजी थिंग है। The angle of incidence for a ray of light having 45 डिग्री रिफ्लेक्शन एंगल, तो ये एंगल मेरे, ये डायग्राम आपको देंगे नहीं, ये मैंने बनाई है। 45 डिग्री यहाँ पे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, तो यहाँ पे 45 डिग्री। बच्चे कहेंगे सर जल्दी जल्दी करा दो, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो बच्चा आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, बट ये तो लाइव क्लास है, जब हो जाएगी तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। In which of the following the image of an object placed at infinity will be highly diminished and point size? कौन से केस में एक ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे है वो हाईली डिमिनिश भी होगी एंड पॉइंट साइज भी होगी? बेटा यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि रियल चाहिए या वर्चुअल। ऐसे केसेस में सभी चीज़ें जो इन्फिनिटी पे पड़ी है ना, चाहे वो कनकेव लेंस हो, कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स लेंस हो, कन्वेक्स मिरर हो, सभी ही पॉइंट साइज इमेज देंगे हमें। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन ठीक है, बट फर्क क्या है इसमें, ट्रिक क्या कर सकते हैं? मैंने वो डाली नहीं क्वेश्चंस, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, मैं वो नहीं डाले, लेकिन इसमें ट्रिक क्या कर सकते हैं? वो कहेंगे कि पॉइंट साइज तो हो लेकिन रियल इमेज हो, तो रियल कौन कौन देता है? देखिए कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस ये हमें रियल इमेज देंगे, these provide real image but होगी वो diminish ही, whereas convex mirror and concave lens will give us a virtual image। तो बस ट्रिक ये डाल देंगे कि वर्चुअल एंड रियल में डिफरेंशिएट करके डाल देंगे, तो आपके ऑप्शन चेंज हो जाएंगी। अगर दोनों नहीं डाले तो सभी ऑप्शंस हैं, ये बात का आपको ध्यान रखनी है। मैंने कोशिश तो यही की है कि एक चीज पे एक ही बार, एक कंसेप्ट पे एक ही क्वेश्चन आए, ज्यादा क्वेश्चंस ना डालूं। तो मैं समझा देता हूं, लेकिन उसके आले वाले जो भी होता है। The refractive index of a medium with respect to vacuum, okay, refractive index of a medium, देखिए refractive index का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये स्पीड ऑफ लाइट है, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब आप बताइए कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में ही सबसे ज्यादा तेज होगी, मीडियम जो मर्जी ले लो, एयर से तो कम ही होगी, वैक्यूम से तो कम होगी। तो यहाँ आ जाएगा 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे कुछ तो कम होगा 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड से, लेस देन 3 × 10⁸, क्योंकि मीडियम है। अब मुझे ये बताओ, अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो 1 से बड़ा कैसे हो सकता है? क्योंकि नीचे वाला नंबर बड़ा, फॉर एग्जांपल 5 और 4 ले लो, ठीक है, 3 और 2 ले लो, तो हमेशा ये आंसर 1 से छोटा होएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऐसे केसेस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या आएगा हमारे पास? लेस देन 1, ठीक है। Focal length of a convex lens is 15 centimeter, for which distance of the object is placed at the lens acts as a magnifying glass। अब बेटा यहाँ पे मुझे ना ऐसा डिस्टेंस चाहिए कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक्ट करे। पहले तो आप ये समझो, ये जो कन्वेक्स लेंस है इस पे जहां मर्जी ऑब्जेक्ट रख दो, इमेज हमेशा बनती थी रियल। सिर्फ एक ही केस था, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस में जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज एक वर्चुअल बनेगी और एनलार्ज। मैं चाहता हूं कन्वेक्स लेंस में मुझे कोई चीज दिखाई दे, लेंस के अंदर ही, इधर की तरफ नहीं, लेंस के अंदर ही। तो इसका मैं रे डायग्राम भी आपको दिखाता हूं कि कैसा दिखेगा इसका रे डायग्राम। सो दिस इज द रे डायग्राम। यहां अगर मैं फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हूं तो उसकी इमेज एक एनलार्ज इमेज बनेगी। सो इट विल बी लेस देन 15 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, मुझे 15 सेंटीमीटर से कम में ही रखना पड़ेगा वो, तभी एनलार्ज इमेज आएगी। सो इट्स बेसिकली लेस देन 15 सेंटीमीटर। अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग, एक बहुत दूर कोई बड़ी सारी बिल्डिंग है, उसका मुझे छोटा सा इमेज चाहिए शीशे के बीच में। तो मैं कौन सा शीशा यूज करूंगा? पहली बात तो मुझे एक वर्चुअल इमेज चाहिए। वर्चुअल इमेज के लिए कन्वेक्स या कनकेव लेंस यूज करूंगा। लेंस यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, शीशा पूछ रहे हैं, मिरर, ठीक है, तो मिरर में आ जाएगा कन्वेक्स मिरर, क्योंकि कन्वेक्स मिरर ही हमें छोटी सी इमेज देता है। मैंने कहा है 16 के 16 केसेस याद कर लो पहले रे डायग्राम्स के, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस हैं।
आगे चल के और भी आएंगे। When the object is placed between f and 2f of a convex lens, the image formed is। अगर ऑब्जेक्ट एक f and 2f के बीच में पड़ा है तो इमेज कैसी बनेगी, लो देख लो कैसी बनेगी। ऑब्जेक्ट f and 2f के बीच में पड़ा है, तो मैं फिर बोल रहा हूँ रे डायग्राम्स कर लो याद। बियॉन्ड 2f, ये आ गया हमारे पास 2f, इसके भी पीछे जाके बनी एनलार्ज बनी, तो यहाँ इमेज आएगी बियॉन्ड 2f। When a light falls on a smooth polished surface, most of it reflect in the same direction। अगर लाइट एक स्मूथ पॉलिश सरफेस पे रिफ्लेक्ट करेगी तो वो सेम डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। सेकंड मीडियम रिफ्लेक्ट कर रही है बेटा, रिफ्रैक्ट तो कर ही नहीं रही, तो सेकंड मीडियम की कोई बात ही नहीं। डिफरेंट डायरेक्शन स्कैटर्ड ना, तो हमारे पास ऑप्शन बी सही हो गया। A ray of light enters from medium A to medium B as shown in the figure। The refractive index of the medium B, this is a bit, मतलब बहुत स्मार्ट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है, कुछ नहीं इजी क्वेश्चन है बट ट्रिकी थोड़ा बहुत। क्या देखिए, मीडियम ए से मीडियम बी में लाइट गई, आप देखो वैसे उसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था लाइट को, बट वो गई किधर, इस डायरेक्शन को, तो वो बेंड किस तरफ को हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल कोई रे बेंड हो रही है तो इसका मतलब ये रेयरर है मीडियम और ये डेंसर है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए मीडियम बी पूछ रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ए। अब ए में ज्यादा है बी में कम, न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो हमारे पास अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कम है, यूनिटी का मतलब बेटा 1 होता है और आंसर लेस देन यूनिटी आएगा। ऐसा क्वेश्चन एक पीछे भी किया है, यस यस सेम ही क्वेश्चन। अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज। ओके, एक कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इसने एक इमेज बनाई ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलो हमें ना देखिए कनकेव मिरर दिया हुआ है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, मैग्निफिकेशन का कोई हमें रोल ही नहीं, हमें दिया हुआ है वर्चुअल इमेज है। अगर इमेज वर्चुअल है तो वो कहाँ पे होगा, पोल एंड फोकस के कहीं बीच में होगा। अब ये है 20 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट हमें रखना पड़ेगा 20 सेंटीमीटर के अंदर अंदर। देख लो इन्फिनिटी 20 से बड़ा हो गया, 40 20 से बड़ा है, 25 20 से बड़ा है, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 10 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। रे डायग्राम्स याद होनी चाहिए, अगर रे डायग्राम्स याद हैं तो बल्ले बल्ले शाबा शाबा, अगर नहीं याद तो टाइम और क्या। इन टॉर्चेज सर्च लाइट्स एंड हेड लाइट्स ऑफ अ व्हीकल इन द बल्ब इज प्लेस्ड एट। जो व्हीकल्स होते हैं ना वहाँ हमें बल्ब एक फोकस पे रखना चाहिए ताकि जब भी इससे कोई रे ऑफ लाइट जाए वो किधर को चली जाए, वो पैरेलल हो जाए, रे ऑफ लाइट विल गेट पैरेलल, ऐसे हो जाएगी। सो दिस इज द बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर नियर टू द फोकस। ऑप्शंस पढ़िए, खुद पढ़ लीजिएगा, पता लग जाएगा आपको ऑप्शंस। जितने में मैं एक्सप्लेन करता हूँ काफ़ी बच्चे तो आंसर अपने मन में सोच भी लेते हैं, और जिन्हें आंसर पता लग रहा है लाइक उनके लिए आपको यानी कि क्वेश्चंस आते हैं, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, सिर्फ आपको कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। तो आप देखिए पूरी वीडियो, आपको नया सीखने को मिलेगा, कुछ चीज़ें शायद आपको क्लियर ना हो वो भी आपको क्लियर हो जाएंगी, तो अच्छा रहेगा अगर आप पूरी वीडियो देख लोगे। अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ +4। एक कनकेव मिरर है जिसकी मैग्निफिकेशन +4 है। देखिए प्लस का साइन, अगर मैग्निफिकेशन प्लस की है तो वो वर्चुअल इमेज है। मैंने ऑलरेडी कहा था कि 90% ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो पोल एंड फोकस के बीच में ही होंगे। चलो, एंड अगर माइनस में है तो वो रियल इमेज है। कनकेव वर्चुअल सिर्फ एक ही केस में देता है, जब ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में हो। ऑप्शन चेक करो तो ये ए ऑप्शन सूटेबल है। लाइक बेटा अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो, तो मुझे भी सहारा मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप देख रहे हो इन वीडियोस को। अ स्टिक इन वाटर अपीयर्स ब्रोकन ड्यू टू, ठीक है, ये एक वाटर हो गया, यहाँ पे ये स्टिक हो गई, ये ब्रोकन क्यों दिखती है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट लगेगा। इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर 45 एंड 30 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली, देन द एंगल ऑफ डेविएशन। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब अच्छा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन, जब मैंने देखा ना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दिखाता हूँ, अब ये इसकी इमेज है, वहाँ पे नहीं देंगे, मैंने बनाई है तो कुछ ऐसी बनी।
कहते हैं देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री। अब इस 45 वाली डिग्री को ओरिजिनली इस पाथ पे जाना चाहिए था, लेकिन अब ये एंगल जो बना रही है वो 30 डिग्री का ही बना पा रही है। तो ये कितने एंगल का डिफरेंस आ गया, 45 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्रीज का हमारे पास डेविएशन शो हो गया। टिक कर दो सी ऑप्शन। आगे चलो मेरे साथ। बिटवीन रेड एंड वायलेट विच कलर हैज मोर फ्रिक्वेंसी। ओके, तो इसके साथ मैं 2-3 कंसेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा। देखिए जो रेड लाइट है उसकी स्पीड सबसे फास्ट है एंड जो वायलेट लाइट है उसकी स्पीड सबसे स्लो है। अब ये स्लो फास्ट होती क्यों है नेचर में? देखिए हमारे पास ये रेड का ग्राफ है, उसने 1 सेकंड में मान लीजिए 1 रेवोल्यूशन किया और बहुत जल्दी आगे चलेगी, सो इट्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 हर्ट्ज। वैसे इनकी फ्रीक्वेंसीज बहुत अलग होती हैं, दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम, बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ऐसी चीजें मैं कर रहा हूँ। और इसने 1 सेकंड में 2-3 रेवोल्यूशंस निकालने पड़े तब जाके ये आगे जा सकी। ठीक है, ये 1 सेकंड का, उसका 1 सेकंड का, तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3, तो इसकी 3 हर्ट्ज हो गई। अब ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है इसीलिए तो वो स्लो है, यहाँ कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है इसीलिए वो फास्ट है। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वायलेट कलर की, क्योंकि उसने 1 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया जिसके कारण से वो स्लो हो गई। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड इज सेड टू बी द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ वायलेट हैज द मोर फ्रीक्वेंसी देन रेड। बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। रेड एंड द वायलेट हैज सेम फ्रीक्वेंसी, गलत। रेड हैज मोर फ्रीक्वेंसी, गलत। कैन नॉट से हमने बता तो दिया कि वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो ये रीजंस है। अगर आपको फिर भी काफी क्वेश्चंस के रीजन नहीं समझ में आ रहे, आप पढ़ रहे हो कहीं और से पढ़ रहे हो, टीचर्स कोई और हैं, आपको किसी चीज का रीजन जानना है कि सर ऐसा क्यों है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कीजिए, मुझे मैं वीडियो डाल दूंगा, कोई ना कोई आपको लिंक सेंड कर दूंगा। वैसे तो मैं वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका हूँ। जो ये चीजें हैं केमिस्ट्री एंड बायो में बोलता हूँ थोड़ा बहुत क्रैमिंग करनी पड़ती है, जैसे नेम हो गए, साइंटिफिक नेम्स हो गए, वो क्रैमिंग है। लेकिन फिजिक्स इज ऑल अबाउट द रीजंस एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। मैथ्स लगाओ, रीजनिंग लगाओ, आंसर्स बनेंगे इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? लाइट एनेबल्स टू सी ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल, लाइट के कारण हम देख सकते हैं उनको। दोज ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट एमिट नहीं करते, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। हाँ बिल्कुल ठीक है, उन्हें हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ये भी ठीक। तो ये तो देखो छोटे बच्चों वाली डेफिनेशन है, यहाँ पे टिक करेंगे हम ऑल ऑफ द अबव। Which mirror can produce a virtual, erect and magnified image of an object? देखिए वर्चुअल भी चाहिए, इरेक्ट भी चाहिए, मैग्नीफाइड भी चाहिए, तो एक ही मिरर है, वो है कनकेव मिरर। कन्वेक्स वर्चुअल इरेक्ट तो देगा, लेकिन कन्वेक्स में दिक्कत क्या है, वो मैग्नीफाइड ना देते हुए स्मॉल देगा, जो होगी डिमिनिश। तो यहां आ जाएगी कनकेव मिरर। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सभी के लिए हैं, कन्वेक्स कनकेव सभी के लिए। तो ऑल मिरर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप एंड साइज। माइक चल रहे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड द रिफ्रैक्शन आर इक्वल इन ट्रांसपेरेंट स्लैब व्हेन द वैल्यू ऑफ, देखिए हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट स्लैब है, हमारे पास ये एक रे ऑफ लाइट आई। अब देखिए इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम चाहिए। अगर एक रे ऑफ लाइट ऐसी है तो वो इस तरफ को मुड़ जाएगी, जो कि कभी भी सेम नहीं बनाएगी। एंगल आई एंड एंगल आर विल नेवर बी द सेम। बट एक ही कंडीशन में अगर इंसिडेंस रे नॉर्मल पे ही गिर जाए तो वो बिना रिफ्लेक्ट किए सीधे ही चली जाएगी। तो यानी कि ये ना इधर गई ना उधर गई, ना इधर गया ना उधर गया, तो एंगल 0 डिग्री हो गया। देखिए काफी बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि 90 डिग्री है, बट 90 डिग्री बेटा गलत है। अगर आपने 90 डिग्री सोचा था मन में या लिखा था कहीं कॉपी पे 90 डिग्री, तो गलत हो आप। सही आंसर है 0 डिग्री। ठीक है, वो सरफेस के साथ थोड़ी देखना है हमने तो नॉर्मल के साथ देखना है कि कौन सा एंगल बन रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी। कौन सा मिरर जो है वो स्मॉल कैविटी देखने के लिए काम आता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स कनकेव मिरर। स्मॉल कैविटीज के लिए बेटा कनकेव मिरर, डेंटिस्ट कनकेव मिरर यूज करते हैं, दैट्स ऑल। इमेज फाउंड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाएगा। बहुत इजीली सी ऑप्शन हो गया। आगे चलते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज नहीं, वो तो फिक्स होती है। पॉजिटिव भी नहीं होती, नेगेटिव इज द राइट आंसर। कन्वेक्स होता तो पॉजिटिव होती। वेरी इजी। अरे 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 बटन दब गया, सेंटा क्लॉस आ गया।
मैरी क्रिसमस बच्चों, ये 25 दिसंबर को मैं कर रहा हूँ वीडियो शूट, मैरी क्रिसमस। साइन सी, नाउ साइन सी इज इक्वल टू साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो इट्स इक्वल टू 1 अपॉन n, ये आ जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर जो है उसकी फोकल लेंथ क्या हो सकती है? प्लेन मिरर जो होता है उसका जितनी मर्जी दूर तक ले जाओ उसकी फोकल लेंथ इन्फिनाइट ही रहेगी, इन्फिनिटी। काफी बच्चों को मालूम था, लाइक उनके लिए, एक लाइक मेरे लिए भी जो आपको पढ़ा रहा हूं। A concave mirror is a part of a sphere of radius 30 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ। बेटा मैंने अभी बताया था कि रेडियस ऑफ स्फीयर हो चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सेम ही बात होती है, तो रेडियस को भी डिवाइड बाय 2 कर दो, आपके पास 15 सेंटीमीटर। मैंने कहा था कि अब ना इनके पास कंसेप्ट तो ज्यादा नहीं होता, सीबीएसई के पास क्या ही कंसेप्ट है, लिमिटेड स्टडी है आपकी, उसमें से क्वेश्चन कैसे अलग अलग दें, बस घुमा देंगे, वर्डिंग घुमा देंगे। चिंता मत करो, मैंने सभी वर्डिंग्स घुमाई हुई क्वेश्चंस भी आपको डाल के दिए हैं, बहुत मतलब क्वेश्चन तो बहुत लेके आया हूं मैं आपके लिए रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के। A ray of light is traveling from rarer medium to a denser medium, ठीक है। While entering the denser medium at the point of incidence, it कहते एक रेयर मीडियम है, दिस इज द रेयर, दिस इज द डेंसर, एक रे ऑफ लाइट इधर को आई तो वो जब डेंसर में एंटर करेगी वो किस तरफ बेंड करनी चाहिए? वो टुवर्ड्स द नॉर्मल करनी चाहिए, देखते हैं। डज नॉट एंटर एट ऑल करेगी तो है बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट आंसर। A ray of light from the sun falling on a convex lens, convex lens जो होगा वो सभी रेज को किधर कन्वर्ट कर देगा? वो एट फोकस कन्वर्ट कर देगा। अभी दिखाता हूं, अगर दिखे, अगर कुछ है, शायद इमेज तो थी एक, पता नहीं कहाँ गई, शायद रह गई एक पीछे इमेज, कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो अगर बेटा रे ऑफ लाइट है फ्रॉम द सन फॉलोइंग ऑन कन्वेक्स लेंस, इट विल कन्वर्ज ऑल द रेज टू द फोकस, तो यहाँ ओहो फोकस आ जाएगा, इसको कैसे हटाऊं? हो गया, फोकस आ जाएगा, बढ़िया हाईलाइट हो गया अब, है ना, दैट्स नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A ray of light travels from a rarer to a denser medium, it will have, अगर कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जा रही है उसकी एक तो स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि वो गाढ़ा ज्यादा है, डेंसर मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होने के कारण वो लाइट को अपने अंदर रोक के रखेगा, स्पीड कम कर देगा, प्लस उसकी वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी, बिल्कुल सही कहा। तो यहां बी एंड सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी एंड सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, An object is placed at a distance of 0.25 मीटर in front of a plane mirror। ये बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब मैं पार्ट 2 भी इसका निकालूंगा क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो पेपर में आ रहे हैं, तो जिसके ज़्यादा होंगे उसके पार्ट 2 कर लेंगे, लेकिन अभी तक तो ये मुझे पहले ही चैप्टर मिला है जिसके मैंने इतने सारे क्वेश्चंस बना दिए। इसके नियर अबाउट 63 क्वेश्चंस हैं, बाकी के 28 क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में जो हम कल करेंगे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। An object is placed at a distance of 0.25 सेंटीमीटर in front of a mirror, तो ये आ गया 0.25 सेंटीमीटर in front of the mirror and 0.25 सेंटीमीटर in back of the mirror। अब इनमें जो डिस्टेंस होगा टोटल वो कितना होगा? 0.50 मीटर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये ठीक हो गया। बाकी बेटा कल मिलते हैं, बाकी वीडियो कल, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। आज के लिए अलविदा, बाकी के 28 क्वेश्चंस कल कराएंगे और ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर भी खत्म कर देंगे। आपको आई होप बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला हो। चलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम कर रहे हैं बेटा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट 2। वेट मैं ऑडियो वगैरह चेक कर लूं क्या सब कुछ ठीक है। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। पहले पार्ट में हमने 35 एमसीक्यूज कर लिए थे, अब हार्डली 28 एमसीक्यूज रह गए हैं, वो खत्म करेंगे और ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को खत्म कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। लेट मी चेक द ऑडियो एंड वीडियो। ठीक है, चलो बेटा एमसीक्यू शुरू करने से पहले 36 एमसीक्यू शुरू करने से पहले मेरे स्टूडेंट ने एक मिस्टेक मेरी पकड़ी, तो बहुत बढ़िया बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कभी कभार देखिए हमसे गलती हो जाती है, लेकिन उसने मुझे पॉइंट आउट किया कि सर अगर हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं यहाँ, जैसे देखिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बी, वेट मुझे यहाँ पेन लगाना पड़ेगा,
रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बी टू ए, तो यहाँ कहता कि सर ए ऊपर आना चाहिए था बी नीचे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। तो कहता सर आपने कुछ और कर दिया। तो मैंने दोबारा चेक किया, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में दोबारा से आपको किया। देखिए ए ऊपर आएगा बी नीचे। अब ए की स्पीड ज़्यादा है बिकॉज दिस इज टुवर्ड्स बेंड हो रही है, तो डेंसर तो ये है एंड रेयरर ये है। डेंसर में स्पीड हमेशा कम होगी, रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा ज़्यादा तेज होगी। तो अगर रेयरर में ज़्यादा है तो न्यूमिनेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो ग्रेटर देन यूनिटी का साइन आएगा। एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी, इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर, तो पता नहीं कुछ ऐसी लड़की एक बोल रही थी। अगर मिली तो मैं इसको बीच में ज़रूर डालूंगा। बट नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर ऑन 36 क्वेश्चन। चलिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। एक ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, दिस इज अ प्लेन मिरर, और ये पड़ा ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। द डिस्टेंस बिटवीन एंड मिरर इज मूव 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। अब ये जो डिस्टेंस है मिरर 2 सेंटीमीटर आगे आ चुका। Now between the position, the distance between the position of the original and the final image seen in the mirror is, okay, position of the original and the final images, जो original और final image होगी उसमें कितना अंतर दिखेगा। जो original image थी यहाँ 20 है तो यहाँ भी वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे होगी। 2 सेंटीमीटर आगे करने की वजह से वो अब 18 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी वो 18 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब उनमें डिफरेंस कितना आया बिटवीन द पोजीशन ऑफ द ओरिजिनल एंड द फाइनल इमेजेस। ओरिजिनल एंड फाइनल इमेज, ओरिजिनल इमेज बेटा 20 पे थी, फाइनल इमेज भी बेटा 18 पे आ गई, तो इनके बीच में डिफरेंस जो आएगा दैट इज द 2 सेंटीमीटर। बट ऐसे ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आज थोड़ा सा गला खराब है। ऐसे क्वेश्चंस में ना काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन मतलब जो है वर्डिंग्स दे देते हैं। कैसे, जैसे 20 सेंटीमीटर, अब यहाँ तो ओरिजिनल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में पूछा है। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज में ओरिजिनल डिस्टेंस और डिफरेंस पूछ ले बाद वाले डिस्टेंस में, तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट भी 2 सेंटीमीटर आगे गया, इमेज भी 2 सेंटीमीटर आगे गई, उनके बीच का डिफरेंस 4 सेंटीमीटर। बट यहाँ तो चलो ईजी था कि फाइनल इमेज एंड ओरिजिनल इमेज की पोजीशन में कितना अंतर है, वो भी 2 सेंटीमीटर आगे हो जाएगी इमेज। देखिए अब 18 सेंटीमीटर रहेगा, यहाँ भी 18 रह जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर आगे आने की वजह से, अरे बाप रे सभी डिलीट हो गए। चलो आप समझ तो गए। सो इट विल बी अ 2 सेंटीमीटर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द कनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहते मैं बार बार चेक कर रहा हूं कि मेरी ऑडियो वगैरह तो आ रही है ना, ठीक है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ अ कनकेव मिरर, कहते हैं कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर बेटा ऐसा होता है, कैन इमेज फॉर्म लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, कहते हैं कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो है उससे बड़ी इमेज चाहिए। अब बड़ी इमेज कब मिलेगी, यहाँ फोकस है एंड यहाँ सेंटर है। जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे जाएगा उसकी इमेज हमेशा ही बड़ी होगी, वो कम नहीं आएगी। तो एक बच्चों से गुजारिश है, इस दौरान मुझे बीच में मैसेज ना करें, उनको पता है कि लाइव क्लास चल रही है 9 बजे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ बिल्कुल बड़ी इमेज मिलेगी और रियल भी मिलेगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका सेकंड ऑप्शन का मतलब है जब रेडियस ऑफ कर्वेचर से पीछे हो तो वो डिमिनिश इमेज मिलेगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, हाँ बेटा मिलेगी तो बड़ी इमेज, बट वो वर्चुअल मिलेगी। When the object is kept at distance equal to the radius of curvature, तो वो सेम साइज की मिलेगी। यहाँ कोई कंडीशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द कनकेव मिरर कैन फॉर्म अ इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। बेटा यहाँ इमेज की ना कोई बात की नहीं, रियल और वर्चुअल, तो 2 ऑप्शंस करेक्ट हो रहे हैं, तो हम दोनों को टिक कर देंगे। लेकिन आपको एग्जाम में दिया होगा रियल या वर्चुअल, अगर नहीं दिया होगा एग्जाम फाड़ के बाहर आ जाना, कहना कि गलत है क्वेश्चन, ठीक है। दिया होगा यहाँ कुछ ना कुछ, या बाद में एडिशन कर देंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत तो होगी। तो obtain a parallel ray from a point source of light we use, हमें एक ये देखिए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इससे जो भी लाइट आएगी तो वहां से हमें पैरेलल इमेजेस चाहिए। तो अगर कनकेव होगा वो हमें पैरेलल दे देगा, एंड अगर लेंस होगा कन्वेक्स लेंस तो वो भी हमें पैरेलल रेज दे देगा। सो बोथ कनकेव एंड, अब देखते हैं कनकेव मिरर भी होना चाहिए, कन्वेक्स लेंस भी होना चाहिए, वो सी ऑप्शन में, कुदरती सी ऑप्शन पे ही निगाह पड़ी थी और सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर, अगर कोई भी प्लेन मिरर है उसकी मैग्निफिकेशन कोई साइज बड़ा या छोटा नहीं होता तो उसकी मैग्निफिकेशन +1 आएगी। और +1 ही क्यों? क्योंकि प्लस साइन डिनोट करता है वर्चुअल इमेज को, माइनस साइन डिनोट करता है नेगेटिव को। प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। बहुत ही इजीली, अब मुझे आज नहीं लगता कि आज की क्लास बहुत लेंथी होगी, 15 से 20 मिनट हार्डली, बहुत मजा आएगा। ये सिर्फ एमसीक्यूज नहीं, पूरे ही चैप्टर की एक तरह से रिवीजन है। बहुत सारी रे डायग्राम्स आपको याद करनी पड़ेंगी, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रे डायग्राम्स आपको क्रैम्प करनी ही पड़ेंगी, उसका कोई हल नहीं है। और ठीक है, जैसे रिएक्शंस होती है वैसी रे डायग्राम्स है। बाकी आपको फॉर्मूलाज एंड डिस्टेंस आगे पीछे कैसे होता है रे डायग्राम समझने में बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप ये वीडियो देखोगे। An object 20 cm in height placed at a distance of 100 cm from a plane mirror, the size of the image will be। देखिए प्लेन मिरर है तो वो जहां मर्जी रखा हो, अगर उसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है तो वो 20 सेंटीमीटर का ही रहने वाला है। बहुत इजी, बहुत इजी, निहायत इजी। The nature of the image formed by a convex mirror when the object डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज लेस देन द डिस्टेंस। देखिए कन्वेक्स मिरर है ना, तो नेचर ऑफ द इमेज तो वर्चुअल ही होगी, एक इमेज वर्चुअल बनेगी और दूसरा छोटी भी बनेगी। सो दैट्स द मतलब कि फॉर श्योर डिमिनिश। माइक भी चल रहा है, सब कुछ ठीक है। वर्चुअल डिमिनिश एंड अपराइट इमेज तो बनेगी ही बनेगी। तो वर्चुअल अपराइट का मतलब बेटा वो भी होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो अपराइट मींस इरेक्टेड, डिमिनिश इन साइज। सो ए ऑप्शन बहुत इजी, बहुत इजी। A 10 mm long awl pin is placed vertically in front of a concave mirror। अब ये concave mirror है। A 5 mm long image of the awl pin is formed at 30 cm in front of the mirror। The focal length of this mirror will be। Okay, हमने ना इसकी f निकालनी है। 5 mm long image of the awl pin is formed। तो जो इमेज बनी वो 5 mm की बनी, तो यानी कि मैग्निफिकेशन जो है दैट इज HI/HO। फॉर्मूला ये कहता है हाइट ऑफ इमेज इज 5 एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10, तो यहां मेरे पास आ जाएगी 1/2 मैग्निफिकेशन, और ये पॉजिटिव में भी आ रही है। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है अगर मिरर्स हैं, सो दैट विल बी द -V/U। -V/U से क्या होगा, यहां मैग्निफिकेशन के बराबर देखिए मैग्निफिकेशन 1/2 थी, तो मैंने इनको 1/2 के बराबर रखा। नाउ इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब जो इमेज बनी है लॉन्ग इमेज ऑफ द ऑल पिन इज मेड इन फ्रंट ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर क्या होगा हमारे पास, इमेज डिस्टेंस आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, और ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना है तो मैं माइनस का भी लूंगा। वैसे भी बेटा देखिए कौन सा कनकेव मिरर है तो लाजमी हमें -30 ही लेना पड़ेगा। तो चलिए अब इमेज यहाँ बनी -30। इसको ना मैं वैसे थ्योरेटिकली भी कर सकता हूँ, अगर थ्योरेटिकल थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, इसको गौर से देखूं तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक पुख्ता आंसर निकाल के दे देता हूँ। जो मिरर फॉर्मूला होता है दैट इज 1/V + 1/U = 1/F। मुझे बहुत खुशी होती है अगर बच्चे ध्यान से इसको देखें और मेरी गलती पकड़ लें। दैट्स मतलब मेरी गलती पकड़ना बहुत रेयर बात है, बहुत रेयर, सीरियसली कह रहा हूँ बहुत रेयर है, क्योंकि मेरी ये जो वीडियोस हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, इनके पीछे बहुत स्टडी है, बहुत। अगर गलती हो जाएगी तो बस केयरलेसनेस हो जाती है कभी कभार। उसने मेरी गलती पकड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे ने कितने ध्यान से सुना, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। तो उसके लिए भी एक लाइक बनता है। नाउ 1/V + 1/U। अब 1/V हमारे पास है माइनस, अच्छा यहाँ पहले फिल कर लें, U की वैल्यू निकाल लें, -30 दैट विल बी +/U = 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा U की वैल्यू आ जाएगी थोड़ा सा गला खराब है बेटा बस, ठीक है। U हमेशा नेगेटिव में आना चाहिए, तो U विल बी द नेगेटिव। सो -30 प्लस दैट विल बी -60 = 1/F। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे डेट विल बी 30 एंड 60 का एलसीएम 60 आ जाएगा, यहाँ पे -2 -1 ये -3/60 आ जाएगा, एंड डेट विल बी 1/F। तो यहाँ कटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्रॉस करें ऊपर देखिए दोनों तरफ रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, F विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और यहाँ माइनस का साइन भी है तो माइनस का 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि माइनस तो देखिए आएगा ही आएगा, माइनस इज फॉर श्योर। एंड कई बच्चे कहेंगे कि U सर यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो बेटा यहाँ मैग्निफिकेशन के कारण U पॉजिटिव आया, बट आपको याद रखना है कि U हमेशा ही नेगेटिव में होना चाहिए, तो आप अपनी मर्जी से भी यहाँ नेगेटिव में ले सकते हो, आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। सो आंसर इज -20 सेंटीमीटर, दैट विल बी वेरी नाइस। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, ठीक है।
बट हम थियोरेटिकली कर सकते हैं, कई बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कैसे, बट मैं कहूँगा वो ना जाएं, क्योंकि काफ़ी ऑप्शंस कई बार ना सिमिलर मिल जाएंगे। प्रॉपर फॉर्मूला लगा के करो तो बढ़िया है। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में हमारे फॉर्मूलाज भी रिवाइज हो गए, हमने कैसे उनको यूज़ करना है वो भी हो गया। सो इट्स अ फुल पैक, मतलब कि आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा चैप्टर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग sorry, in which of the following the image of an object placed at infinity will be highly diminished and point size है। इनमें से कौन सी image of an object placed at okay, which of the following image placed at infinity, कोई बहुत दूर image पड़ी है, image at of an object placed at infinity will be highly diminished and point size। तो point size छोटी सी image होनी चाहिए। मेरी बात सुनो, चाहे कनकेव मिरर हो, चाहे कन्वेक्स मिरर हो, कोई भी मिरर हो, ठीक है, चाहे लेंस हो, चाहे कोई भी मतलब लेंस हो, अगर तीनों में से इमेज जाएगी तो इन्फिनिटी पे है, वो पॉइंट साइज ही बनता है हमेशा। अब चारों की इन्फिनिटी रे डायग्राम्स कर लो तो वो हमेशा पॉइंट साइज ही बनेगा। तो इसका बहुत इजीली ऑप्शन बी, क्योंकि चारों चीजें उसमें होनी ही चाहिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी, ओके, वाटर में हमें स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करनी है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी 1.33 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट in vacuum अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो हमने वाटर, देखिए वाटर की स्पीड ऑफ लाइट निकालने विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो वाटर नीचे आएगा, वाटर को हम ऊपर लेके जाएंगे, स्पीड ऑफ लाइट यहां आ जाएगी 3 × 10⁸ अपॉन 1.33। तो अगर 3 डिवाइडेड बाय 1.33 करोगे तो कितना आंसर आएगा, लेट मी चेक। तो ये आंसर आ जाएगा, छोड़ो मैंने लिखा ही नहीं, तो इसका आंसर 2.66 के तकरीबन आ जाएगा। दैट्स द राइट आंसर। तो यहाँ 2.66 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। बहुत बढ़िया। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, में इसकी कैलकुलेशन करनी थी, साइड पे करके रखी थी, लेकिन वो भूल गया कहाँ की थी, तो छोड़ो। In order to obtain a magnification of -2 with a concave mirror, the object should be placed at, देखिए माइनस का साइन तो ये बता रहा है कि वो इमेज रियल होगी, एंड नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि वो इमेज बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट से भी बड़ी होगी। सो अगर हमें रे डायग्राम्स मालूम है कि कैसी होती हैं, तो हमें ये पता लग जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में होना चाहिए। अब फोकस और पोल के बीच में होगा तो ये नेगेटिव साइन पॉसिबल नहीं है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में होगा, तो हमारे पास जरूर एक बड़ी इमेज भी बनेगी और नेगेटिव साइन के साथ बनेगी। सो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, ये सेम साइज है, बिटवीन पोल एंड फोकस में प्लस साइज होता है, सो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द राइट ऑप्शन। बेटा बस थोड़े से एमसीक्यूज और रह गए, खत्म होने वाला है। आज मेरी भी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन करेंगे, डेली करेंगे, तभी आपका कुछ भला होगा, ठीक है, तभी आपको ये चैप्टर्स रिवाइज होंगे। पेपर के दोबारा फिर से देख के जाना, 2x स्पीड पे देख जाना, 3x पे देख जाना, जितनी होती है मैक्सिमम वो देख के जाना, लेकिन देख लो एक बार, बढ़िया है। मैं देखता रहूं कि सही चल रहा है, सही चल रहा है, बिल्कुल सही है। चलो, अ मैग्नीफाइड रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट, अब मैग्नीफाइड रियल इमेज बनी, मैग्नीफाइड रियल इमेज बनानी है, इज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस, तो ओके ठीक है, दिस इज द कन्वेक्स लेंस, मैग्नीफाइड भी चाहिए, रियल इमेज भी चाहिए, यानी कि बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। सो इसका भी बेटा सेम ही केस बनेगा, अगर मैग्नीफाइड भी चाहिए, रियल इमेज भी चाहिए, तो वो सेम है, f एंड 2f के बीच में ही होना चाहिए। देखिए अगर यहाँ f और यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो वो रियल तो नहीं बनेगी, रियल नहीं बनेगी, वर्चुअल बन जाएगी। अगर 2f के पीछे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो छोटी बन जाएगी, मैग्नीफाइड नहीं बनेगी, ठीक है, डिमिनिश बन जाएगी। मैग्नीफाइड के लिए ऑब्जेक्ट को यहीं पे होना पड़ेगा, फोकस पे नहीं चलेगा, 2f पे नहीं चलेगा, क्योंकि सेम साइज आ जाएगा, यहाँ वो आ जाएगी डिमिनिश, यहाँ वर्चुअल आ जाएगी। सो ओनली केस इज लेफ्ट इज एट 2f एंड f। वैसे अगर f पे भी हो तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो इन्फिनिटी पे बनेगा जाके। हम ऑप्शंस देख लें पहले, फिर देखेंगे, बात करेंगे। बिटवीन f एंड 2f, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन f भी दियो तो बिल्कुल ठीक है, हम सी ऑप्शन कर देंगे, या राइस सी ऑप्शन कर देंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सभी ऑप्शंस दे रखे हैं, तो सभी को हम कर देंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन वाटर, द फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर डिफर बाय, अगर उसको हम मिट्टी में दबा दें, पानी में रख दें, हवा में उड़ा दें, जहां मर्जी कर दें, उसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होने वाली। सो इट्स डिफर बाय 0 सेंटीमीटर। ये गलत कर दिया मैंने हाईलाइट,
अरे हाईलाइट नहीं करना, अरे डबल हो गया, अरे वेट वेट वेट, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, तो ये करना है हाईलाइट, ठीक है दोबारा हो जा, छोड़ मत हो, हाईलाइट का चक्कर मुझे लग रहा है काम नहीं करेगा। Which of the following statement is true? A concave lens has -4 having a focal length of 0.2, concave lens -4। तो देखिए उसकी यहाँ मीटर्स में दी हुई है, बहुत अच्छी बात है। मैं सेंटीमीटर्स में निकालने की कोशिश करता हूँ तो ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, जिसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा बिल्कुल सेम है। सो इट विल बी या गुड, बट यहाँ नेगेटिव होता तो बढ़िया लगता। अभी मैं देखूंगा आगे क्या नेगेटिव का जरूरी है, फिलहाल के लिए इसको थोड़ा सा साइड पे रखेंगे। कनकेव लेंस हैज अ 4 डायोप्टर पावर लेंस, कनकेव लेंस की 4 तो हो ही नहीं सकती, कनकेव बेटा होगा नेगेटिव में, तो सेकंड ऑप्शन को तो कर दो क्रॉस। कन्वेक्स लेंस की 4 होगी एंड ये भी, ये ठीक है, ये बिल्कुल सही है, कन्वेक्स लेंस की नेगेटिव नहीं हो सकती। कनकेव लेंस की पावर जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, याद रखिए, याद रखने वाली बात है बिल्कुल। हाँ हाँ, क्या है, ये हो गया, चलो सी ऑप्शन। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है? फोकल लेंथ का अगर ट्वाइस कर देंगे तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर आएगा। यहां हम ऐसे भी समझ सकते हैं एफ इजिकल टू आर बाय 2, तो ये ऑप्शन डी टिक होगा। आगे चलेंगे। अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर, एक मैजिक मिरर के, शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, द मिडिल पोर्शन ऑफ हर बॉडी इज सेम साइज एंड द लेग्स आर स्मॉलर। द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द मैजिक मिरर फ्रॉम द टॉप। देखिए अगर शीशे में उसकी ऑब्जेक्ट दिख रहा है, अगर वो बड़ा भी दिख रहा है, तो वो सिर्फ एक ही मिरर कर सकता है, वो है कनकेव मिरर। ऑप्शन में चेक कीजिए पहला कनकेव कौन सा है, तो ये डी ऑप्शन तो टिक होगी। बट अगर हम बाद में भी देख लें, सेम साइज दिखाएगा प्लेन मिरर और छोटी इमेज दिखाएगा कन्वेक्स मिरर, तो कनकेव के बाद प्लेन, प्लेन के बाद कन्वेक्स, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है डी। रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स, देखिए रे डायग्राम्स अगर आपको बहुत अच्छे से रटी हुई है, याद है, आपको इमेजेस क्लियर है, तो क्वेश्चन बहुत इजीली आप कर सकते हो। A ray of light strikes the surface of mirror at an angle of 30 degree with the mirror. The angle of reflection is, a ray of light strikes the surface of mirror at an angle of 30 degree. This is the mirror. रे ऑफ लाइट यहाँ आई, ये एंगल बनाया 30, हमें पूछ रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो बच्चे बहुत गलती कर देते हैं बिना डायग्राम के, हमें ये पूछा है आर, अब ये 30 है, टोटल 90 होता है, दैट इज 60, सो इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 60 डिग्री। A point is placed at a distance of 20 cm in front of a convex mirror of focal length 20 cm। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पड़ा है फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर, जिसकी फोकल लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि वो फोकस पे पड़ा है। द इमेज विल फॉर्म एट, कन्वेक्स मिरर है तो बेटा वो तो बिहाइंड द मिरर ही बनेगा, कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं, तो बिहाइंड द मिरर लिख दो, टिक कर दो, आगे चल दो। अ डाइवर्जेंट लेंस, डाइवर्जेंट लेंस कौन सा होता है बेटा, वो आपको मालूम होना चाहिए, दैट विल बी अ कनकेव, क्योंकि उससे जो भी रेज आएंगी, दीज रेज विल गेट डाइवर्जेस इस तरफ, और वो ऐसे डाइवर्ज होंगे कि पीछे फोकस पे जाके मिले, एक पॉइंट फोकस पे जाके मिले। चलो, डाइवर्जेंट रे विल प्रोड्यूस ऑलवेज अ रियल इमेज, नहीं वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, ऑलवेज अ वर्चुअल, तो डी ऑप्शन टिक कर दिया हमने। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन 3 मीडियम ए बी सी, जिनमें इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है विद रिस्पेक्ट टू लाइट। अब कौन से मीडियम में लाइट सबसे ज़्यादा तेज होगी? अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होता है वो उतना ही डेंसर होता है, उतनी ही लाइट को स्लो कर देगा। आप देखिए सबसे कम किसका है, ए का सबसे कम है, तो लाइट विल ट्रेवल द फास्टेस्ट इन द मीडियम ए। बहुत ईजी, वेरी इजी। इफ द, देखिए अभी बहुत कम क्वेश्चंस रह गए हैं, नियर अबाउट 8 क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना। आज का सेशन बहुत ही छोटा रहेगा, कल न्यूज़ चैप्टर के साथ नया सेशन लेके आऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस हैज अ नेगेटिव वैल्यू देन द इमेज विल बी, मैग्निफिकेशन में अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो रियल इमेज होगी, रियल इन्वर्टेड। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसीडर करो, करेक्ट वन चूज करो। इन द प्लेन मिरर द राइट साइड ऑफ द बॉडी बिकम्स लेफ्ट एंड द वेयर एज द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी बिकम्स राइट साइड इन द इमेज। यस, बिल्कुल सही कहा। तो पहली ही करेक्ट होगी, लेकिन बाकी भी पढ़ लें एक बार। ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन है,
द नेचर, अगर दूसरी करेक्ट होगी ना ऑल ऑफ द अबव कर दूंगा बस। द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, यस। इरेक्ट, यस। साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इक्वल टू द, बिल्कुल यस। तो ऑल ऑफ द अबव करो। देखिए कहते हैं साइज भी सेम होगा, हाँ बिल्कुल होगा। वर्चुअल भी सेम होगा, इरेक्ट भी होगा, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तीसरे की पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है। दो सही हो गई, ऑल ऑफ द अबव टिक करो, टाइम बचाओ। अ स्फेरिकल मिरर एंड अ स्फेरिकल लेंस ईच हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -10 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, एक स्फेरिकल लेंस है, फोकल लेंथ दोनों के 10 सेंटीमीटर है, बिल्कुल ठीक है, -10 है। तो बेटा ये बात कर रहे हैं कनकेव मिरर एंड कनकेव लेंस की, क्योंकि चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो नेगेटिव तो होगा। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी, ओके, बोथ कनकेव, या बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब मैंने ऑप्शंस पढ़ी नहीं तो सीधा बोथ कनकेव करता। इफ द, आपको शायद मेरी आवाज़ में आज फर्क लग रहा हो, शायद थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, खराब हो रहा है, इसीलिए कॉर्पोरेट कीजिए। इफ द पावर ऑफ द लेंस इज -2d, व्हाट इज द फोकल लेंथ? तो बेटा फोकल लेंथ निकालने के लिए वैसे पावर का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/f, बट मैं कहूंगा बच्चों को कि 1/f वाला फॉर्मूला आप यूज मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बाद में सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। सभी बच्चे गलत कर देंगे, करेंगे नहीं, भूल जाएंगे। मुझे पता है पेपर का प्रेशर इतना होता है कि वो भूल जाएंगे। तो बेटा आप एक बात याद रख लो कि 100/f वाला फॉर्मूला यूज कर लेना बस। मैंने सभी बच्चों को कहा है कि 100/f यूज करिए, इससे पेपर की घबराहट में आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, माइनस का है तो माइनस का 50 आ जाएगा, माइनस का 50 टिक किया, चल दिया आगे, ठीक है ना। मिरर यूज फॉर फोकसिंग लाइट, अगर लाइट को एक जगह पे फोकस करना है तो मिरर यूज होगा कनकेव, बिकॉज इट इज कन्वर्जिंग। उससे कोई भी पैरेलल बीम ऑफ रेज ऑफ लाइट आ रही हो, जैसे ये कन्वर्जिंग मिरर है, वो सभी एक जगह पे फोकस कर देगा। इन्फिनिटी से कोई भी रेज आ रही हो तो आप अगर देखोगे, क्या कहते हैं, उनकी रे डायग्राम समझ में आ जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्राइप्स ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन द सर्फेस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस के ऊपर बहुत हमने ये स्ट्राइप्स बना दी। फोकल लेंथ उसकी 20 सेंटीमीटर है, बिल्कुल ठीक है। इमेज ऑफ अ व्हाइट हॉर्स, द इमेज विल बी, बेटा बात सुनो, देखो व्हाइट हॉर्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चे गलत करते हैं। वो कहेंगे अगर कन्वेक्स मिरर के ऊपर मैंने ब्लैक स्ट्राइप्स ऐसे बना दी तो वो व्हाइट हॉर्स के ऊपर भी ब्लैक स्ट्राइप्स दिखेंगे, ऐसा नहीं है। वो ज़ेब्रा नहीं बन जाएगा, रहेगा हॉर्स, बट उसकी बस ब्राइटनेस में कमी आएगी। होगा क्या, वो ब्लैक स्ट्राइप्स ना लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, इमेज पे लाइट इतनी अच्छी तरह फेंक नहीं पाएंगी, तो इमेज बनेगी लेकिन डिम बनेगी। तो देखते हैं, हॉर्स विद लेस ब्राइटनेस इज द राइट ऑप्शन। ये बात आपको सीखने वाली है, ये याद रखने वाली बातें हैं, कुछ सीखोगे नया नया तो जरूर सीखोगे। A concave mirror produces a magnification of +4, the object is placed, concave mirror है उसकी magnification है +4, प्लस का मतलब बोले तो वर्चुअल एंड +4 बोले तो मैग्नीफाइड। अब मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज कौन बना सकता है, कनकेव मिरर या कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस देखते हैं क्या है, पूछा क्या है वो देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, तो ऑब्जेक्ट बेटा पड़ा होगा बिटवीन P एंड F। देखते हैं बिटवीन फोकस एंड पोल, या बी ऑप्शन। रे डायग्राम्स के ऊपर अब देखिए एक चीज आपने नोटिस की कि रे डायग्राम्स के ऊपर एग्जामिनर कितने ही क्वेश्चंस पूछता है अलग अलग तरीके से। हालांकि एग्जाम में रे डायग्राम्स डायरेक्टली नहीं पूछता, लेकिन उससे क्वेश्चन है कितने पूछ रहा है एमसीक्यू इनडायरेक्टली। If a man faces 25 centimeter in front of a concave shaving mirror producing an erect image of 1.5 times the focal length of the mirror will be, देखिए वो 25 सेंटीमीटर दूर है उसकी इमेज, तब भी वो 1.5 टाइम साइज ऑफ द फेस बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो मैन है वो P एंड F के कहीं बीच में ही लाई कर रहा है। P एंड वेट P एंड F के कहीं बीच में लाई कर रहा है ये मैन 25 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ उसकी पूछे तो 25 से जस्ट बड़ी होनी चाहिए, 25 एग्जैक्टली नहीं होनी चाहिए, 15 नहीं होनी चाहिए, 25 से 75 इज अ मच लार्जर नंबर, सो 25 से 60 सेंटीमीटर इज मच सूटेबल, तो 60 सेंटीमीटर को मैं टिक करूंगा। रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर ड्यू टू द वेरिएशन इन एयर डेंसिटी इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चेक कर लो, रिफ्रैक्शन वाली ऑप्शन है बी। बेसिकली दिस इज अ डेफिनेशन। तो इसी के साथ चैप्टर फिनिश। 63 क्वेश्चंस लेके आया था मैं बोर्ड के,
कुछ बोर्ड में आया, कुछ सैम्पल पेपर्स में है। इनमें से अपनी तरफ से मैंने अभी कोई नहीं डाला क्योंकि ये ही इतने क्वेश्चंस हो गए थे। जितने भी मैंने चैप्टर्स नोटिस किए हैं ना, उनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे इसके लग रहे थे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के। एंड एक बात आप नोटिस कीजिए कि रे डायग्राम्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। हालांकि रे डायग्राम्स अब डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछते, उनके साथ कोई ना कोई न्यूमेरिकल होगा और आपको बनानी पड़ेगी एक रे डायग्राम। बट रे डायग्राम्स के कंसेप्ट से एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको अच्छी तरह रट्टा मार के जाओ। रट्टा मारना है, समझना है, जो मर्जी करो, उस पर कुर्सी फेंक के मारो, पेंसिल स्केल फेंक के मारो, लेंसेज फेंक के मारो, बट वो याद कर लो, ठीक है। और सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दो, इस पर भी चाहे लेंस फेंक के मारो, लेंसेज का साइज बड़ा कर दो, छोटा कर दो, लेकिन वो दब जाना चाहिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियोस के साथ, और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊंगा, और भी अच्छे एमसीक्यूज तो मैं बनाता रहता हूँ, पेपर छांटता रहता हूँ, बहुत पेपर्स पड़े हैं। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ ना, इतने पेपर्स पड़े हैं मेरे पास, चल रहा है काम, चिंता मत करो। आप ये वीडियोस देखिए, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बाकी ऑल द बेस्ट बेटा, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।